हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किल आर्क। मैं हूं प्रियंका, आपकी मैथ्स टीचर। और जो आज का वीडियो है, इस वीडियो में चैप्टर 6 की जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसके आगे के क्वेश्चन हम कंटिन्यू करेंगे। इससे पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 हमारा कंप्लीट हो गया था। तो अगर ये वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगी। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट की लिंक्स मैंने मेंशन कर दी हैं, तो वहाँ से आप इजीली कोई भी चैप्टर देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और ले लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6। सो देखिए, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर लिए। ये जो 6th क्वेश्चन है इसको भी हमको सिंपल सॉल्व करना है। और सॉल्व करने का क्या मतलब हुआ कि जो आपका वेरिएबल है उसकी वैल्यू आपको फाइंड करना है, बस। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए 3x + 11 के डिवाइड में है 2। अगर ये 2 हमको हटाना है तो ऑब्वियसली यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अकेले यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा और यहाँ पर भी। ठीक, सो ये 7 एज इट इज़, इसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, लेस देन एंड इक्वल टू एज इट इज़ 3x + 11 अपॉन 2 एज इट इज़। अब इसमें हमने मल्टीप्लाई किया 2 का, देन लेस देन एंड इक्वल टू 11 × 2। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर भी हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, सो 7 × 2, तो 7 2 कितना हो जाएगा हमारा 14। सो यहाँ पर हमने लिख दिया 14, लेस देन एंड इक्वल टू, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। मेन हमको ये 2 हटाना था, इसके लिए ही हमने 2 का मल्टीप्लाई किया था। ठीक है ना। सो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ 3x + 11। देन आगे चलेंगे, लेस देन एंड इक्वल टू 11 × 2, तो 11 2 होता है 22। ठीक, अब आगे बढ़ें तो इसी को सॉल्व करना है हमको। सो 3x के प्लस में है 11, ठीक है ना। ये प्लस का 11 हमको हटाना पड़ेगा। तो देखिए, एक एक करके हम सारी चीज़ें हटा देते हैं और बचता है लास्ट में सिर्फ x, जिससे हमको x की वैल्यू पता चल जाती है। ठीक है, तो अभी तो 3x के प्लस में है 11, अगर यहाँ -11 कर दें तो +11 से -11 कैंसिल हो जाएगा। लेकिन -11 अकेला यहाँ नहीं करेंगे, हमको यहाँ पर भी -11 करना होगा, यहाँ पर भी -11 करना होगा। ठीक है, तो ये हो गया 14 -11 लेस देन एंड इक्वल टू, ये हमारा 3x + 11 भी एज इट इज़, यहाँ पर भी कर दिया -11, देन लेस देन एंड इक्वल टू, ये जो 22 है ये एज इट इज़, यहाँ पर भी कर दिया -11। तो ओवरऑल यहाँ पर हमने नई चीज़ क्या करी, यहाँ पर -11, यहाँ पर -11 और यहाँ पर भी -11। ठीक, अब सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो 14 में से आप 11 को माइनस करेंगे तो आपके पास कितना बचेगा, 3। सो ये हमने लिखा 3, लेस देन एंड इक्वल टू एज इट इज़। यहाँ की बात करें तो प्लस के 11 से माइनस का 11 कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ 3x। सो ये 3x हमने लिख लिया। देन लेस देन एंड इक्वल टू, यहाँ पर देखें तो 22 में से आप 11 को माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली क्या बचेगा आपके पास, 11। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो अब x के मल्टीप्लाई में सिर्फ एक ही चीज़ बची है, वो है 3। तो इस 3 को हटाने के लिए अगर हम यहाँ पर 3 से डिवाइड कर दें तो इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा सिर्फ x। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर भी 3 से डिवाइड करना होगा और यहाँ पर भी। ठीक, सो ये 3 एज इट इज़, इसके डिवाइड में 3, लेस देन एंड इक्वल टू 3x, यहाँ पर भी डिवाइड में 3, लेस देन एंड इक्वल टू 11 के डिवाइड में भी आ गया 3। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। और देखिए, अगर आपको इतना नोट डाउन करना है तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो चलिए अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया तो सिर्फ बचा 1, देन लेस देन एंड इक्वल टू बचा, यहाँ पर भी 3 से 3 कैंसिल हो गया, सिर्फ बचा x, देन लेस देन एंड इक्वल टू, और 11/3 करेंगे तो वो डेसिमल में वैल्यू हमारी आ जाएगी। ठीक है, तो अब हमको ये बताना है, इसको हम एज इट इज़ ही रहने देते हैं, कि x की वैल्यू क्या है। तो x की जो वैल्यू है वो 1 और 11/3 के बीच में जितने भी नंबर हैं वो सारी वैल्यूज़ हैं x की वैल्यूज़। सो यहाँ पर अगर x की वैल्यू हमको बताना है तो ऑब्वियसली 1 और 11/3 के बीच में जितने भी सारे नंबर हैं वो सारे के सारे नंबर होंगे x की वैल्यू। तो ऑब्वियसली इसको हमको इंटरवल में लिखना होगा। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर भी है लेस देन के साथ इक्वल, यहाँ पर भी है लेस देन के साथ इक्वल, मतलब कि जो इंटरवल रहेगा वो इस तरफ भी क्लोज इंटरवल रहेगा, इस तरफ भी क्लोज इंटरवल रहेगा, क्योंकि 1 भी इसमें इंक्लूड है, 11/3 भी इंक्लूड है, और इनके बीच के जितने भी नंबर है वो सारे इसमें इंक्लूड रहेंगे। ठीक,
सो देखें यहाँ पर ये जो क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 ये कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर एक्सरसाइज में हमको 1 से लेकर 6 तक के जो क्वेश्चन थे उनमें सिर्फ और सिर्फ इनइक्वलिटीज़ को सॉल्व करना था। सो 1 to 5 तो पिछले वीडियो में हो गए हैं, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6, तो इसको हमने कर लिया है कंप्लीट। तो देखें ये नोट डाउन करना है तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, ठीक है। तो यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सो यहाँ पर अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व। तो यहाँ पर हमको एक्सरसाइज में बोला गया है कि सॉल्व द इनइक्वालिटीज़ इन एक्सरसाइज 7 to 10 एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ग्राफिकली ऑन द नंबर लाइन। मतलब कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक के जो क्वेश्चन है उनको हमको ग्राफिकली नंबर लाइन पर शो करना है, ठीक है। तो देखो नंबर लाइन मतलब कि बीच में 0, इस तरफ सारे हमारे पॉजिटिव नंबर, इस तरफ सारे नेगेटिव नंबर। ओवरऑल बोला जाए तो यहाँ ये हो जाएगा हमारा एक्स एक्सिस, ठीक है ना। अगर हम एक्स और वाई एक्सिस बनाते हैं तो यहाँ पर बीच में क्या होता है 0, इस तरफ सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, इस तरफ सारे नेगेटिव नंबर होते हैं, ये होता है हमारा वाई एक्सिस। तो ये वाला तो हमारा एक्स एक्सिस ही है, तो एक तरह से ये नंबर लाइन ही तो हुई ना, ठीक है ना। लेकिन पूरा अगर एक्स और वाई आता है तो वो प्लेन हो जाता है, ठीक। तो नंबर लाइन पर हमको शो करना है, तो ग्राफ में हमको शो करना है, ठीक है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले जो इनइक्वालिटीज़ हमको दी हुई हैं उनको हमको सॉल्व करना होगा, ठीक। सो यहाँ पर सबसे पहले मेंशन कर देते हैं ये हमारी इनइक्वालिटी नंबर 1 और ये है 2। तो जिस तरीके से अभी हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया, इनइक्वालिटी सॉल्व करी, यहाँ पर भी 1 by 1 हम इनइक्वालिटी सबसे पहले तो सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहली चीज़, जब हमको x की वैल्यू मिल जाएगी तो हम उसको नंबर लाइन पर शो कर देंगे, ठीक। लेकिन यहाँ पर हमको ये बोला गया है कि यहाँ पर देखें क्योंकि 2 इनइक्वालिटी है तो दोनों का जो सोल्यूशन है वो एक ही नंबर लाइन पर हमको शो करना है, ठीक। इतनी बात क्लियर हो गई। तो चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट की बात करते हैं। तो फर्स्ट इनइक्वालिटी जो है वो है हमारी 5x + 1 ग्रेटर देन -24, ठीक। तो ये तो ईजी ही है बिल्कुल। जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था, इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व किया था, तब इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व करे थे, ठीक। सो वही बात है कि भाई सबसे पहले तो हमको यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करना है, तो इसके साथ जो भी सारे नंबर हैं उनको हम एलिमिनेट करेंगे। तो ये +1 हटाने के लिए हमको यहाँ -1 करना होगा, तो यहाँ करेंगे तो भाई यहाँ पर भी करना होगा, ठीक। क्योंकि जब भी हम इनइक्वालिटी सॉल्व करें या फिर इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो कोई भी नंबर हम अपने मन से ऐड नहीं कर सकते, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अगर यहाँ हम माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पर भी हमको माइनस करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इस 1 को हटाने के लिए हम बोथ साइड 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम बोथ साइड। तो 5x + 1 एज इट इज़ ग्रेटर देन एज इट इज़ और -24 एज इट इज़। यहाँ पर हम एक्स्ट्रा क्या कर रहे हैं, 1 को माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी 1 माइनस करेंगे और यहाँ पर भी 1 माइनस करेंगे, ठीक है। देन आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर +1 से -1 कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ सिर्फ बचा 5x ग्रेटर देन -24 -1 -25। इतनी बात आ गई समझ में। अब x के मल्टीप्लाई में है 5, इस 5 को हटाने के लिए 5 से हमको डिवाइड करना होगा, तो यहाँ करेंगे तो भाई इस तरफ भी हमको डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, +5 है ये, तो +5 यानी कि पॉजिटिव नंबर से आप मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये कंडीशंस मैंने आपको समझाई थी कि अगर नेगेटिव नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हो या डिवाइड करते हो तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। लेकिन हमको यहाँ पर जो डिवाइड करना है वो +5 से करना है, तो इनइक्वालिटी जैसी है वैसी रहेगी, ठीक। सो यहाँ पर अब हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं बोथ साइड। सो यहाँ पर 5x ग्रेटर देन एज इट इज़ -25 एज इट इज़, यहाँ पर भी 5 से डिवाइड करना होगा और यहाँ पर भी, ठीक। इसके बाद ये 5 से ये 5 कैंसिल, ये 5 5 ज़ार 25। सो यहाँ पर हमारे पास बचा x इज़ ग्रेटर देन -5, ये माइनस साइन भी तो बचेगा ना, ठीक है। इतनी बात आगे समझ में। मतलब कि जो हमारी फर्स्ट वाली इनइक्वालिटी है उससे हमको x की एक वैल्यू मिल गई, ठीक। अब हम जो सेकंड इनइक्वालिटी है उसको सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो ये है हमारी सेकंड इनइक्वालिटी, तो इसको हमको सॉल्व करना है। तो सेम उसी तरीके से सिंपली करना है हमको। तो सबसे पहले ये -1 हटाने के लिए यहाँ हम अगर +1 करेंगे तो -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो बोथ साइड हम 1 को ऐड करेंगे, तो एडिंग 1 बोथ साइड।
तो 5x माइनस 1 एज इट इज़, 24 एज इट इज़, यहाँ पर +1 किया, लेस देन एज इट इज़, यहाँ पर +1 किया। ठीक, तो बोथ साइड हमने देखें 1 को ऐड कर दिया। अब आगे सॉल्व करेंगे हम, तो यहाँ पर -1 से +1 कैंसिल, तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ 5x लेस देन एज इट इज़, 24 + 1 25। अब इस 5 को हटाने के लिए यहाँ पर भी 5 से डिवाइड करना होगा, यहाँ पर भी, क्योंकि जो भी चीज़ करते हैं वो बोथ साइड करते हैं। ठीक, सो यहाँ पर हमने क्या किया, 5x में 5 से डिवाइड किया, लेस देन एज इट इज़, 25 में भी 5 से डिवाइड किया। अब क्योंकि नेगेटिव नंबर से डिवाइड मल्टीप्लाई किया नहीं, तो इनइक्वालिटी तो वैसी रहेगी। ठीक, 5 से 5 कैंसिल, 5 5 ज़ा 25। सो यहाँ से x की जो वैल्यू है वो आ गई हमारे पास, ये x इज़ लेस देन 5। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारी इनइक्वालिटी थी, इनइक्वालिटी फर्स्ट और सेकंड, तो जो हमारे रिजल्ट आए हैं उनको भी हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। एक तो ये वैल्यू आई है और दूसरी है ये, इन दोनों कंडीशन से ही हमको x की वैल्यू मिलेगी। ठीक, तो पहली चीज़ तो ये है, यहाँ रफली समझा रही हूँ, x इज़ ग्रेटर देन -5, और जो दूसरी वाली है वो है x इज़ लेस देन 5। तो ओवरऑल देखा जाए तो जो हमारा x है वो छोटा है 5 से, ये ठीक, और x जो है वो बड़ा है हमारा -5 से, तो ग्रेटर देन -5। तो दोनों को कंक्लूड करके इस तरह से हमारी x की वैल्यू हमको मिल गई। बात आई समझ में? हमने क्या किया, एक बार और समझते हैं। देखो, x की वैल्यू चाहिए हमको। ठीक, तो यहाँ पर जो है क्या आ रहा है हमारा, x इज़ ग्रेटर देन 5, x इज़ लेस देन 5, तो x इज़ लेस देन 5 ये तो हमने एज इट इज़ लिख दिया। फिर हमने यहाँ से देखा तो जो x है, यहाँ x इज़ ग्रेटर देन -5 ही तो है, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं कि -5 इज़ लेस देन x। ठीक है ना, देखो x तो ग्रेटर ही है, इसमें भी ये ग्रेटर का ही तो साइन होता है कि ये बड़ा है, यहाँ पर भी ये ग्रेटर ही है। ठीक, तो इन दोनों को हमने एक साथ करके इस तरह से लिख दिया कि x इज़ ग्रेटर देन -5। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जो x की वैल्यू है वो -5 से लेके 5 के बीच में है, और यहाँ दोनों जगह लगेगा ओपन इंटरवल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आपकी इनइक्वालिटी है, यहाँ पर भी सिर्फ लेस देन अकेला है, यहाँ पर भी सिर्फ लेस देन अकेला है, लेस देन के साथ इक्वल नहीं है, लेस देन के साथ इक्वल नहीं है। ठीक, ठीक है, तो बाकी सारी चीज़ें मैंने हटा दी हैं। अब थोड़ा सा मैं सिस्टमेटिक आपको बता रही हूँ। इसको तो हमने फर्स्ट और सेकंड दे दिया, इसको हम दे देते हैं थर्ड, और इसको दे देते हैं फोर्थ। ठीक, सो थर्ड और फोर्थ की बात करें तो थर्ड और फोर्थ से हमको क्या मिला, यहाँ हम लिखेंगे फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ। जो x की वैल्यू है वो लेस देन है 5 यहाँ से, ठीक, और x इज़ ग्रेटर देन -5, तो x इज़ ग्रेटर देन -5। ठीक, ये हमको मिल गया। अब ये जो बाकी की चीज़ है ये मैं हटा रही हूँ। ठीक, तो इतनी बात आ गई समझ में। अब इसी को हमको ग्राफ पर शो करना, सबसे पहले इसको इंटरवल में हम लिख लेते हैं कि क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या है, लेस देन, यहाँ पर भी क्या है, सिर्फ लेस देन। तो जैसा कि 1 से लेके 5 तक के क्वेश्चन में भी हमने देखा था और 6th क्वेश्चन में भी हमने देखा कि सिर्फ और सिर्फ लेस देन है, तो यहाँ पर भी ओपन इंटरवल लगेगा, यहाँ पर भी ओपन इंटरवल लगेगा, और यहाँ पर भी। ठीक, क्लियर? तो ये ओपन इंटरवल है, मतलब कि -5 और 5 के बीच में जितने भी सारे रियल नंबर्स हैं वो हमारी x की वैल्यू हैं। ठीक है, लेकिन -5 भी इसमें इंक्लूड नहीं है और 5 भी नहीं है, क्योंकि यहाँ इक्वल नहीं लगा है। अगर इक्वल होता तो -5 और 5 भी इसमें इंक्लूड होते। ठीक, सो ये हो जाएगा -5, 5 बोथ साइड ओपन इंटरवल, क्योंकि दोनों ही इंक्लूड नहीं है, इनके बीच के जो नंबर है वो हैं x की वैल्यू। ठीक, अब इसको हमको नंबर लाइन पर शो करना है। तो देखो, इस तरह से कुछ हमारी नंबर लाइन होती है कि बीच में होता है हमारा 0, इस तरफ होते हैं हमारे पॉजिटिव नंबर्स, इस तरफ होते हैं हमारे
नेगेटिव नंबर्स। और अगर आप ग्राफ पर इसको ड्रॉ करेंगे तो बहुत ही सही तरीके से ये ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमको इसको शो करना है नंबर लाइन पर, मतलब कि ओपन इंटरवल है, तो जब हम लाइन पर शो करेंगे ओपन इंटरवल को किस तरह से शो करना, सबसे पहले तो -5, तो -5 इसमें इंक्लूड नहीं है, मतलब इस तरह से डॉट नहीं बनेगी। ये इस तरह से जब डॉट बनती है तो ये क्लोज इंटरवल के लिए बनती है और ओपन इंटरवल के लिए इस तरह से बनती है, ठीक। तो जब मैंने आपको इंटरवल समझाया तब भी मैंने ये चीज़ समझाई थी। तो ओपन इंटरवल है मतलब -5 इसमें इंक्लूड नहीं है, इसके इस तरफ के सारे नंबर इसमें इंक्लूड हैं, ठीक है। और ये कहाँ तक हैं सारी वैल्यूज़, सिर्फ 5 तक, मतलब 5 भी इसमें इंक्लूड नहीं है। मतलब कि ये जो बीच की जितनी भी वैल्यूज़ हैं ना, फिर वो डेसिमल में हों, इंटीजर्स हों, नेगेटिव नंबर हों, पॉजिटिव नंबर हों, नेचुरल नंबर हों, कोई भी नंबर हो, इनके बीच के जितने भी नंबर हैं ये सारे इंक्लूड हैं, ठीक है। लेकिन -5 और 5 इसमें इंक्लूड नहीं है। तो इस तरह से आप नंबर लाइन पर इसको शो करेंगे, ठीक। और अगर मान लीजिए कि -5 और 5 के बीच के नंबर तो ठीक है इंक्लूड होते, और अगर ये क्लोज इंटरवल होता तब आपको बस कुछ नहीं करना होता, ये जो डॉट्स आपने बनाई हैं, ये जो आपने बनाया बस इसको आपको फिल करके बनाना है, मतलब ये इसमें इंक्लूड है और इसके बीच के ये नंबर ये भी इंक्लूड हैं, अगर इस तरह से क्लोज इंटरवल होता तब, ठीक है। तो बात आई समझ में। तो देखो स्टार्टिंग से एक बार देख लेते हैं हम। सबसे पहले हमने क्या किया यहाँ पर, सबसे पहले इसको मेंशन कर दिया फर्स्ट, इसको सेकंड, फर्स्ट को सॉल्व किया, सॉल्व करने पे हमको इसको हमने थर्ड इनइक्वालिटी नाम दे दिया, मतलब जो x की वैल्यू है इज़ ग्रेटर देन -5, ठीक है। इसको सॉल्व कर लिया, देन आगे हम गए तो हमने सेकेंड वाली जो इनइक्वालिटी थी उसको सॉल्व करा, और ये हमको यहाँ से x की वैल्यू मिली x इज़ लेस देन 5। देन हमने देखा कि आप थर्ड और फोर्थ दोनों को एक साथ देखें, तो यहाँ पर थर्ड में देखें तो ये था x इज़ ग्रेटर देन 5, x इज़ ग्रेटर देन -5, और फोर्थ में देखें तो x इज़ लेस देन 5 था। दोनों को कंक्लूड करके हमने देखा तो हमको ये मिला, ये तो हमने यहाँ पर यही लिखा कि फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ वी कंक्लूड दैट दिस, ठीक। और इसको हम इंटरवल्स में कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से, लेकिन हमको बोला गया था कि ग्राफिकली हमको शो करना है नंबर लाइन पे, तो ये नंबर लाइन पे हमने शो कर दिया, ये ओपन इंटरवल, ये ओपन इंटरवल, क्योंकि -5 और 5 इंक्लूड नहीं है क्योंकि यहाँ इक्वल नहीं लगा है, ठीक, ठीक है। बात आई समझ में। सो यहाँ पर देखें, ये इक्वेशन फर्स्ट को हमने सॉल्व किया, देन इक्वेशन सेकंड को सॉल्व किया, और जहाँ पर भी आपको नोट करना है वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। देन थर्ड और फोर्थ से हमने क्या कंक्लूड किया, ये कंक्लूड किया कि जो हमारी x की वैल्यू है वो -5 और 5 के बीच में है, -5 भी इसमें इंक्लूड नहीं है, +5 भी इंक्लूड नहीं है, और नंबर लाइन पे भी हमने इसको शो कर दिया। सो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 में भी हमको यही करना है कि ये जो दो इनइक्वालिटी हैं, इन दोनों इनइक्वालिटी को सॉल्व करके हमको इनका जो सॉल्यूशन है वो नंबर लाइन पर शो करना है। तो सॉल्यूशन नंबर लाइन पर तभी शो कर पाएंगे जब यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी और यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट वाली जो इनइक्वालिटी है इसको हम सॉल्व करेंगे, देन सेकंड को सॉल्व करेंगे, ठीक। तो फर्स्ट वाली इनइक्वालिटी क्या है हमारी, 2x - 1 लेस देन x + 5, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे अंदर ब्रैकेट के, सो 2 × x 2x -2 1s are 2 लेस देन x + 5 एज इट इज़। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर भी x वाला टर्म है, यहाँ पर भी x वाला टर्म है, और जब मैंने आपको इस तरह की इनइक्वालिटी सॉल्व कराई थी तब मैंने आपको ये बताया था, आई थिंक एक्सरसाइज 6.1 में भी हमने सॉल्व करी है, 6.2 में भी इनइक्वालिटी सॉल्व करी है। तब मैंने आपको ये बताया था कि अगर दोनों साइड आपका x वाले टर्म आ गए हैं तो एक तरफ से तो आपको हटाना ही पड़ेगा, तभी जाके आपको x की वैल्यू मिल पाएगी। तो यहाँ पर इस x को हटाने के लिए हमको यहाँ पर -x करना होगा, तभी जाके +x से -x कैंसिल होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बोथ साइड x को माइनस करेंगे। सो यहाँ पर 2x - 2 एज इट इज़, यहाँ पर -x किया, लेस देन एज इट इज़, x + 5 एज इट इज़, यहाँ पर भी -x किया। तो कुछ चीज़ आप तो थोड़ा सा ध्यान से देखें, 2x - 2 अपनी प्लेस पर एज इट इज़ है, x + 5 अपनी प्लेस पर एज इट इज़ है, एक्स्ट्रा क्या किया है हमने, x माइनस करा, ठीक। बात आ गई समझ में। अब यहाँ पर देखें, ये जो 2x है इसमें से इस x को आप माइनस करेंगे तो 2x - x -2 एज इट इज़, लेस देन एज इट इज़, यहाँ पर +x से -x कैंसिल, सिर्फ बचा है 5, ठीक। इतनी बात आ गई समझ में अच्छे से। अब अगर इसको आगे सॉल्व करना है, अगर x की वैल्यू फाइंड करना है तो इस -2 को हटाना है,
तो -2 को हटाने के लिए अगर हम यहाँ +2 कर दें तो -2 से +2 कट जाएगा, लेकिन यहाँ अकेला +2 नहीं कर सकते, हमको यहाँ पर भी +2 करना होगा, तो बोथ साइड +2 करेंगे। सो x -2 एज इट इज़ हमारा, और 5 भी एज इट इज़। बोथ साइड हम कर रहे हैं +2 कर क्यों रहे हैं, क्योंकि ये 2 हटाना है हमको, ठीक। सो -2 से +2 कैंसिल, यहाँ बचा सिर्फ x लेस देन 5 + 2 कितना हो गया हमारे पास 7। सो यहाँ से जो x की वैल्यू है वो हमको मिल गई x इज़ लेस देन 7, ठीक। अब जो सेकेंड इनइक्वालिटी है उसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो सेकेंड इनइक्वालिटी है हमारी 3x + 2 ग्रेटर देन 2 - x, ठीक है। तो सबसे पहले 3 का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। सो 3 × x 3x, 3 × 2 3 2s are 6 ग्रेटर देन 2 - x एज इट इज़। अब वही बात है कि यहाँ पर भी x वाला टर्म है, यहाँ पर भी x वाला टर्म है, तो इस x को हम हटाएंगे, तो ये माइनस का अगर यहाँ +x कर दें तो -x से +x कैंसिल हो जाएगा, लेकिन +x अकेला यहाँ नहीं कर सकते, हमको यहाँ पर भी x को ऐड करना होगा, ठीक। तो एडिंग बोथ साइड x, सो 3x + 6 एज इट इज़ ग्रेटर देन एज इट इज़ 2 - x एज इट इज़। हमको क्या करना है, बोथ साइड हम क्या कर रहे हैं, x को ऐड कर रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पर देखें 3x + x 4x + 6, ठीक, ग्रेटर देन -x से +x कट गया, बचा क्या 2, ठीक। अब यहाँ पर इसको सबसे पहले सॉल्व करना होगा, तो ये प्लस का 6 अगर हटाना है तो अगर यहाँ -6 कर दें तो +6 से -6 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो 4x + 6 एज इट इज़ ग्रेटर देन एज इट इज़ 2 एज इट इज़, सब कुछ एज इट इज़ है, ठीक। हमको इस 6 को हटाना है, इसके लिए हम यहाँ -6 करेंगे, तो हमको यहाँ पर भी करना होगा, ठीक। तो यहाँ बचा सिर्फ 4x -6 और +6 कैंसिल ग्रेटर देन एज इट इज़ 2 - 6 करेंगे तो बचेगा -4, ठीक। इतनी बात आ गई समझ में। अब x के साथ मल्टीप्लाई में है ये 4, इसको हटाने के लिए डिवाइड करना होगा 4 से, तो 4 से 4 कट जाएगा, लेकिन इस तरफ भी 4 से डिवाइड करना होगा, मतलब कि बोथ साइड हम 4 से डिवाइड करेंगे। सो यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी 4 से डिवाइड करेंगे, तो इस 4 से ये 4 कैंसिल, यहाँ बचा x इज़ ग्रेटर देन 4 से 4 कैंसिल, सिर्फ बचा -1, ठीक है। मतलब कि यहाँ से हमको मिला x इज़ ग्रेटर देन -1 और यहाँ पर मिला x इज़ लेस देन 7, तो दोनों से कंक्लूड करके हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखें, अगर इतना आपको नोट डाउन करना है तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। जो हमारी फर्स्ट इनइक्वालिटी है उसका सोल्यूशन ये है और सेकंड इनइक्वालिटी का सोल्यूशन ये है, ठीक। सो पहले थोड़ा सा रफली समझा रही हूँ, ठीक है, उसके बाद सिस्टमेटिक लिखेंगे। तो थर्ड वाली से हमको मिला x इज़ लेस देन 7, मतलब x जो है वो 7 से छोटा है। फोर्थ से हमको मिला कि x इज़ ग्रेटर देन -1, मतलब -1 से बड़ा है। तो अगर बीच में हम x लिख देते हैं, x छोटा किससे है 7 से, बड़ा किससे है -1 से, ख़त्म। यहाँ से हमको मिला कि x छोटा है 7 से, x इज़ लेस देन 7, सो x इज़ लेस देन 7, ठीक। फिर हमने देखा कि x इज़ ग्रेटर देन -1, सो x इज़ ग्रेटर देन -1, तो दोनों को एक साथ इस तरह से लिख दिया, ठीक है। बात आ गई समझ में। तो अगर इसको भी नोट डाउन करना है समझने के लिए तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। सो यहाँ से हमको ये पता चला कि जो हमारा x है इसकी वैल्यू -1 और 7 के बीच में है, और यहाँ पर भी जो इंटरवल लगेगा वो ओपन इंटरवल ही लगेगा, क्योंकि यहाँ पर भी लेस देन के साथ इक्वल नहीं है, मतलब ना ही 7 इंक्लूड है और ना ही -1। तो चलिए अब इनको नंबर लाइन पर शो करेंगे, क्योंकि हमको सोल्यूशन फाइंड करना है लेकिन ग्राफिकली बताना है और नंबर लाइन पर बताना है। तो देखिए इस तरह से आप नंबर लाइन फॉर्म कर लेंगे। अब हमको इस पर शो करना है ये चीज़। तो पहली चीज़, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बोथ साइड ओपन इंटरवल है, मतलब कुछ इस तरह से हम शो करेंगे, मतलब ये भी इंक्लूड नहीं है,
ये भी इंक्लूड नहीं है, इनके बीच की जो वैल्यूज़ हैं वो इस सॉल्यूशन में इंक्लूड हैं। तो ये चीज़ हमको यहाँ पर शो करनी है। सो -1 कहाँ रहा, ये रहा, तो ये ओपन इंटरवल और यहाँ पर 7 पर ओपन इंटरवल बना देंगे और इनके बीच के जितने भी नंबर हैं ये सारे हमारे इंक्लूड रहेंगे इसके सॉल्यूशन में। बस ख़त्म, इतना ही करना था। ठीक है, और इस तरह से ओपन इंटरवल को हम शो करते हैं। ठीक है, मतलब ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं -1 और 7 ये इंक्लूड नहीं है इसमें। बाकी बीच के जो सारे के सारे नंबर हैं, फिर चाहे वो डेसिमल नंबर हो, रेशनल हो, इरेशनल हो, कोई भी नंबर हो, सारे के सारे जो रियल नंबर ही हैं वो सारे रियल नंबर रहेंगे एक्स की वैल्यू। ठीक है, बात आगे समझ में। तो देखें यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था वो भी हमारा कंप्लीट हो गया है। एक बार आप चाहें तो स्टार्टिंग से देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने इनइक्वालिटी फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करके थर्ड और फोर्थ से एक्स की वैल्यू फाइंड करी। देन थर्ड और फोर्थ से हमने ये कंक्लूड किया कि जो एक्स की वैल्यू है वो -1 और 7 के बीच में है और नंबर लाइन पर इसको शो कर दिया। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो चलिए यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 8 था हमारा वो भी कंप्लीट हो गया है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। और अगर आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं और वीडियो भी पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। सो देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9, इसको भी हमको सॉल्व करना है और नंबर लाइन पर ग्राफिकली सॉल्व करना है। ठीक है, तो वही है, सबसे पहले हम फर्स्ट इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे, सेकंड को सॉल्व करेंगे। सेकंड से जो भी हमारी एक्स की वैल्यू आएंगी उसी से हमको पता चलेगा कि एक्स की वैल्यू क्या होंगी। ठीक, सो सबसे पहले जो फर्स्ट इनइक्वालिटी है उसको हम यहाँ लिख लेते हैं। तो 3x - 7 इज़ ग्रेटर दैन 2x - 6। तो फर्स्ट को सॉल्व करना है सबसे पहले। तो ये जो 3x - 7 है इसको तो हम एज इट इज़ रहने देते हैं, ग्रेटर दैन भी। ये जो 2 है इसका ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले 2 का x में होगा तो 2 × x 2x, 2 6 = 12। ठीक, थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो गया। अब हम क्या करेंगे कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर भी x वाला टर्म है, यहाँ पर भी x वाला टर्म है, तो एक तरफ से तो हमको x को हटानी पड़ेगा। तो ये जो 2x है इसको हम हटाएंगे। ये 2x प्लस का है तो अगर हम -2x कर देते हैं यहाँ पर तो प्लस के 2x से माइनस का 2x कैंसिल हो जाएगा। लेकिन एक तरफ ये चीज़ हम कर नहीं सकते, हमको अगर 2x को सब्ट्रैक्ट करना है तो हम बोथ साइड से करेंगे। ठीक, सो यहाँ पर हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग 2x फ्रॉम बोथ साइड। सो यहाँ पर 3x - 7 एज इट इज़। ठीक है, यहाँ पर हमारा 2x - 12 एज इट इज़। यहाँ पर से हमने 2x माइनस करा, ग्रेटर देन एज इट इज़। यहाँ पर भी हमने 2x को माइनस कर दिया। ठीक, इतनी बात आ गई समझ में। अब ये 3x और ये 2x, तो ये प्लस का ये माइनस का 3x - 2x क्या आ गया x - 7 एज इट इज़, ग्रेटर देन एज इट इज़। प्लस के 2x से माइनस का 2x कैंसिल होकर बचा माइनस का सिर्फ 12। ठीक, अब इस -7 को हटाना है तो -7 को हटाने के लिए अगर +7 कर दें तो -7 से +7 कैंसिल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी +7 करना होगा, मतलब बोथ साइड करना होगा। ठीक, सो एडिंग बोथ साइड 7। सो यहाँ x - 7 एज इट इज़, यहाँ पर 7 को ऐड कर दिया, ग्रेटर देन एज इट इज़ -12 + 7 कर दिया। तो देखें यहाँ पर भी 7 ऐड कर दिया, यहाँ पर भी 7 ऐड कर दिया। ठीक, अब -7 से +7 कट गया तो यहाँ बचा सिर्फ x इज़ ग्रेटर देन 12 में से 7 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा -5। सो यहाँ से आ गया x इज़ ग्रेटर देन -5, मतलब कि x की जो वैल्यू है वो -5 से बड़ी है। ठीक, तो फर्स्ट वाली इनइक्वालिटी को सॉल्व करके ये चीज़ हमको मिल गई। अब सेकंड को सॉल्व कर लेंगे। तो जो सेकंड इनइक्वालिटी है वो है हमारी, यहाँ पर कर लेती हूँ, 6 - x इज़ ग्रेटर देन 11 - 2x। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करने के लिए वही देखें कि यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, तो कहीं एक तरफ से तो हमको x हटानी पड़ेगी। तो मैं जनरली इसी तरफ से हटाती हूँ। ठीक है, तो -2x को हटाने के लिए +2x का यूज़ करना होगा, तभी जाके -2x + 2x कैंसिल होंगे। तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी +2x करना होगा। ठीक, तो एडिंग बोथ साइड 2x। सो 6 - x ग्रेटर देन एज इट इज़ 11 - 2x एज इट इज़। इस 2x को हटाने के लिए बोथ साइड 2x को ऐड करेंगे। सो यहाँ पर किया +2x, यहाँ पर भी किया +2x। ठीक है, अब यहाँ पर -x है और ये प्लस का 2x है, तो 2x और -x ऑब्वियसली हो जाएगा x। ये जो 6 है ये प्लस का है तो प्लस का 6। ठीक, ग्रेटर देन एज इट इज़, -2x से प्लस का 2x कैंसिल होके बचा सिर्फ 11। अब इस 6 को हटाना है तो ये प्लस का है, ऑब्वियसली माइनस करेंगे, तो x + 6 एज इट इज़
ग्रेटर देन एज इट इज़ 11 एज इट इज़, यहाँ किया -6 और यहाँ किया -6, तो 6 से 6 कैंसिल, यहाँ बचा x इज़ ग्रेटर देन 11 - 6 5। तो यहाँ पर जो वैल्यू आई है वो आई है x इज़ ग्रेटर देन 5 और यहाँ पर आई है x इज़ ग्रेटर देन -5। मतलब दोनों ही कंडीशन में x की जो वैल्यू है वो बड़ी है, छोटी कहीं पर भी नहीं है। x जो है वो -5 से भी बड़ा है और +5 से भी बड़ा है। ठीक, सो यहाँ पर देखें, इसको हम दे देते हैं 3rd, इसको दे देते हैं 4th। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3rd और 4th से क्या हमको मिला कि जो x है वो बड़ा है -5 से और जो x है वो बड़ा है 5 से। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि -5 से भी बड़ा है और +5 से भी बड़ा है। तो इसको थोड़ा सा आपको रफ में समझना होगा। देखें सर ध्यान से, इसको नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके आप बिल्कुल नोट कर सकते हैं। ठीक, देखो दोनों कंडीशंस को जो सेटिस्फाई करे वो चीज़ हम यहाँ पर लेंगे। ठीक है, तो -5 से बड़े नंबर हम यहाँ लिखते हैं और 5 से बड़े नंबर हम यहाँ लिखते हैं। तो -5 से बड़ा है -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। और 5 से बड़े नंबर 6, 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन। ठीक, तो अब हमको ये देखना है कि -4 5 से बड़ा है क्या? नहीं है, -4 छोटा ही रहेगा। ठीक, -3 की बात करते हैं तो -3 5 के सामने छोटा है कि बड़ा है? तो छोटा है। ठीक है, तो ये भी हट गया, ये भी हट गया, क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए ना। फिर हमने -2 देखा तो -2 भी छोटा है, -1 भी छोटा है, किससे? 5 से। +5 की बात कर रहे हैं ना, -5 की नहीं, -5 की तो ये पूरी लिस्ट है कि ये सारे बड़े नंबर हैं। 0 भी छोटा है, 1 भी छोटा है, 2 भी छोटा है, 3 भी छोटा है, 4 भी है और 5 इक्वल है 6 बड़ा है। तो 6 के आगे के जो भी नंबर रहेंगे, 6 और 6 के आगे के जो भी नंबर रहेंगे वो सभी हमारे 5 से बड़े रहेंगे। ठीक, और -5 से भी बड़े रहेंगे। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि -5 और 5 से जो भी बड़े नंबर हैं वो 6 और 6 के बाद के नंबर हैं। ठीक, क्लियर। लेकिन -4 से लेके 5 तक के जो नंबर हैं जो कि -5 से बड़े हैं वो इस कंडीशन में फिट नहीं बैठ रहे हैं। ठीक, ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि 10 अगर देखें तो 10 जो है वो -5 से भी बड़ा है, +5 से भी बड़ा है। लेकिन जो -4 है वो -5 से बड़ा है, लेकिन +5 की अगर बात करें तो +5 से बड़ा नहीं होगा। ठीक है, बात आगे समझ में इतनी क्लियरली? ठीक है, तो दोनों की कंडीशन सेटिस्फाई करना है। -5 से भी बड़ा होना चाहिए वो नंबर और +5 से भी बड़ा होना चाहिए। ठीक, तो ये सारी चीज़ मैं हटा रही हूँ। अगर इसको आपको नोट डाउन करना है रफली समझने के लिए कभी भी तो आप नोट कर सकते हैं। सो अगर ग्राफ पर हमको शो करना है तो अभी मैं रफली बना रही हूँ जी। हमने ग्राफ बनाया, ये है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। यहाँ पर -1, -2, -3, -4, -5, -6 एंड सो ऑन। तो +5 से बड़ी सारी वैल्यू इस तरफ होंगी और -5 से बड़ी वैल्यू भी इस तरफ ही होंगी। तो यहाँ से जो वैल्यू आ रही है ना, ये वाली, ये वाली, ये वैल्यू जो हैं ये दोनों के लिए बड़ी हैं। -5 के लिए भी बड़ी हैं और +5 के लिए भी बड़ी हैं। मतलब इधर से आगे की जो भी सारी वैल्यूज़ हैं वो इसमें आएंगी हमारे इस सॉल्यूशन में। मतलब x की जो वैल्यू है, x का सॉल्यूशन है वो इस तरफ जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो इसी में शो कर देती हूँ, नंबर लाइन तो बना ही ली है। सो यहाँ पर +5 इसमें इंक्लूड नहीं है, लेकिन है ना, क्योंकि देखो यहाँ पर अगर इक्वल होता दोनों में तो बात एक अलग होती, लेकिन इक्वल कहीं पर भी नहीं है तो यहाँ पर ओपन इंटरवल ही बनेगा इस तरह से। ठीक, सो 5 इसमें इंक्लूड नहीं है, लेकिन 5 से बड़े जितने भी सारे नंबर हैं ये सारे नंबर जो हैं ये इसमें इंक्लूड रहेंगे एंड सो ऑन +∞ तक। ठीक है, बात आगे समझ में। और ये जो नंबर हैं ये आपके -5 से भी बड़े हैं।
तो -5 से भी सारे बड़े नंबर हैं ये, और +5 से भी सारे बड़े नंबर हैं ये। बात क्लियर हो गई? तो इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा, और इसमें समझाया मैंने कुछ ज़्यादा ही समझा दिया शायद, लेकिन वो ज़रूरी भी था क्योंकि आपको ये क्लियर होना ज़रूरी है कि भाई हमारा -5 तो इसमें आ ही नहीं रहा है, लेकिन -5 आ रहा है क्योंकि देखो -5 से बड़े नंबर ये सारे हैं। ठीक, लेकिन दोनों की कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए एक ही ग्राफ में। तो यहाँ से जो नंबर स्टार्ट हो रहे हैं इतने इतने, ये दोनों के सॉल्यूशन हैं, दोनों के लिए सेटिस्फाई कर रहे हैं। -5 से भी बड़े हैं, +5 से भी बड़े हैं। ठीक, बस तो इस तरह से आपका ये ग्राफ बनेगा। ठीक, आ गई बात समझ में? तो देखें यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था ये भी कंप्लीट हो गया है, और इंटरवल के फॉर्म में अगर आपको लिखना है इसको तो इस तरह से लिखेंगे कि 5 इसमें इंक्लूड नहीं है इसलिए ओपन इंटरवल, और कहाँ तक जा रही हैं ये सारी वैल्यू इनफाइनाइट तक। ठीक है, 5 से स्टार्ट होकर कहाँ जा रही हैं? इनफाइनाइट तक जा रही है ना, पॉजिटिव इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं इसको। ठीक है, सो यहाँ पर देखें जो क्वेश्चन नंबर 9 था हमारा ये भी कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर हमने ये फर्स्ट इनइक्वालिटी का सोल्यूशन किया, ये सेकंड का किया, फिर हमने जो रिजल्ट हमको मिले उनको कंक्लूड करके हमको ये मिला, देन हमने ये नंबर लाइन पर इसके सॉल्यूशन को शो कर दिया। ठीक, सो देखें क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। सो देखें ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10, इसको भी हमको सॉल्व करना है, नंबर लाइन पे शो करना है। ठीक है, तो वही है कि सबसे पहले तो सॉल्व भी करना होगा। तो सबसे पहले हमारी फर्स्ट इनइक्वालिटी है, इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो ये हमने लिया 5 होंगे 5 2x - 7 -3 2x + 3 इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 0। तो ये है हमारी इनइक्वालिटी फर्स्ट वाली, इसको सॉल्व करना सबसे पहले। तो सबसे पहले इनका मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर, तो 5 2 ज़ार 10x 5 7 ज़ार 35। ठीक, देन माइनस लगा इसलिए यहाँ सबसे पहले ब्रैकेट लगा दीजिए। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 ज़ार 6x 3 3 ज़ार 9 लेस देन एंड इक्वल टू 0। ठीक, अब इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो ये जो 10x है ये एज इट इज़ -35 एज इट इज़, ये माइनस साइन ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो माइनस साइन चेंज कर देगा, तो 6x है वो हो जाएगा माइनस का, और प्लस माइनस माइनस 9 लेस देन एंड इक्वल टू 0। ठीक, ये 10x ये 6x 10 - 6 4x, ये 35 ये 9, तो -35 -9 -44। ठीक है, देन लेस देन एंड इक्वल टू 0। ठीक, अब इसको आगे सॉल्व करना है तो सिंपल, बिल्कुल एकदम सिंपल जो इनइक्वालिटी होती है वैसी आ गई है। ये -44 अगर हटाना है तो +44 करना होगा बोथ साइड। ठीक, सो यहाँ पर हमने क्या किया 4x - 44, यहाँ पर किया +44 लेस देन एंड इक्वल टू 0 + 44। बात आई समझ में? -44 से +44 कैंसिल, यहाँ बचा सिर्फ और सिर्फ 4x लेस देन एंड इक्वल टू 0 + 44 हो गया 44। अब x के मल्टीप्लाई में है 4, तो इसको हटाने के लिए डिवाइड करेंगे। सो यहाँ पर भी हमने 4 से डिवाइड किया तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी करना होगा। आगे सॉल्व करेंगे, 4 से 4 कैंसिल, यहाँ बचा x इज़ लेस देन 4 से 44 कैंसिल हो जाएगा 11 टाइम्स में, तो ये आ गया 11, मतलब x इज़ लेस देन 11। ओवरऑल कहने का मतलब ये कि x की जो वैल्यू है वो 11 से छोटी है। ठीक, इक्वल भी है इसमें ना, मतलब कि यहाँ पर क्लोज इंटरवल बनने वाला है ना। तो देखो ये फर्स्ट इनइक्वालिटी को मैंने सॉल्व कर दिया है। अगर इसको आपको नोट डाउन करना है तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, ताकि अगर बाद में आपको कैलकुलेशन आप देख रहे हो समझ रहे हो तो आपको दिक्कत ना हो। अब हम करेंगे सेकंड इनइक्वालिटी को सॉल्व। तो देखो ये हमारी सेकंड इनइक्वालिटी, इसको सॉल्व करना है। तो वही बात है कि भाई यहाँ 2x है यहाँ 6x है, तो एक तरफ से तो x हटाना पड़ेगा, तो इसी तरफ का हटा देते हैं। तो ये प्लस का 6x है, अगर माइनस कर देंगे 6x तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ अगर करेंगे तो यहाँ पर भी करना होगा। ठीक, तो 2x + 19 एज इट इज़ लेस देन एंड इक्वल टू एज इट इज़ 6x + 47 एज इट इज़। एक्स्ट्रा क्या कर रहे हैं, -6x इस तरफ और -6x इस तरफ। ठीक,
अब आप ध्यान से देखें तो ये 6x माइनस का है, ये 2x प्लस का है, तो 6x माइनस का 2x प्लस का तो -4x, तो ये हो गया -4x प्लस 19 बचा है। देन लेस देन एंड इक्वल टू प्लस का 6x माइनस का 6x कैंसिल, 47 बचा। ठीक, अब ये जो 19 है इसको हटाना है, तो ये 19 प्लस का है तो ऑब्वियसली बोथ साइड हम माइनस कर देंगे तो हट जाएगा। -4x प्लस 19 लेस देन एंड इक्वल टू एज इट इज़ 47 भी एज इट इज़। यहाँ किया -19, यहाँ किया -19, प्लस के 19 से माइनस का 19 कैंसिल, बचा -4x लेस देन एंड इक्वल टू 47 में से 19 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 28। बात आ गई समझ में? अब थोड़ा ध्यान देना होगा, ये -4 है, इसको हटाना है, ये x के मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई की चीज़ हटाने के लिए डिवाइड करेंगे, तो -4 से बोथ साइड डिवाइड करेंगे, तो ये 4x मतलब -4x अपॉन -4, 28 अपॉन -4। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इनइक्वालिटी में अगर नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी हो जाती है रिवर्स, तो ये हो जाएगी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। अभी क्या है, लेस देन एंड इक्वल टू, अब हो जाएगी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। रीज़न क्या है, -4 से डिवाइड किया है। ठीक, 4 से 4 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ बचा सिर्फ x इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 4 7 ज़ार 28, तो 7 बचा लेकिन माइनस साइन भी है तो ये हो गया। मतलब यहाँ से x की जो वैल्यू है वो -7 से बड़ी भी है और इक्वल भी है, मतलब यहाँ पर भी क्लोज इंटरवल। ठीक, तो अब दोनों वैल्यू उठाते हैं हम यहाँ से। पहली तो ये है, मतलब इसको दे देते हैं थर्ड, क्योंकि ये जो दोनों इनइक्वालिटी थी इनको तो हमने दे दिया था फर्स्ट और सेकंड, है ना। तो थर्ड को आप देख लें ज़रा, ये क्या है, x इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 11, और ये फोर्थ है, x इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -7। ठीक, तो पहले थोड़ा सा रफली समझा रही हूँ, है ना। हमको क्या मिला है, x इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 11, और फोर्थ में मिला है x इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -7। इन दोनों को एक साथ हमको लिखना है, तो ये हमने लिखा सबसे पहले x। अब x छोटा किससे है, तो x जो है वो छोटा है और इक्वल है 11, तो x इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 11, तो x इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 11। x बड़ा किससे है, तो x इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -7, तो x इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -7। बस थोड़ा सा ध्यान दे के इसको लिख लीजिए, समझ में आ जाएगा। तो ये चीज़ हमको मिली, मतलब कि ओवरऑल देखा जाए तो -7 और 11 के बीच में जो सारी वैल्यूज़ हैं वो इसमें इंक्लूड हैं। दूसरी चीज़, आप अगर आप इनइक्वालिटी को देख लें तो इस इनइक्वालिटी को देखें तो ये लेस देन के साथ इक्वल भी है, मतलब 7 भी इसमें आएगा सॉल्यूशन में, 11 भी आएगा, मतलब क्लोज इंटरवल। बात आगे समझ में? अब थोड़ा सा इसको सिस्टमेटिक लिख देते हैं, ये समझाना था इसलिए मैंने समझा दिया आपको, और अगर आपको ऐसे ही लिखना है तो बिल्कुल आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये लिख दिया हमने, और यहाँ पर -7 और 11 के बीच में सारी वैल्यूज़ इसमें इंक्लूड हैं, साथ ही साथ 11 भी इंक्लूड है और -7 भी इंक्लूड है। रीज़न है हमारे इंटरवल्स। ठीक, तो ये मैंने लिख दिया, बिल्कुल इसी तरीके से आपको लिखना है। अब हमको नंबर लाइन पर इसको शो करना है, तो चलिए नंबर लाइन बनाते हैं। तो देखो, अगर आपको ये हमारी फर्स्ट इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है, ये नोट करना है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद ये हमारी सेकंड इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है, इसको भी आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। देन बाकी का जो सॉल्यूशन है वो रहा ये। तो देखें, ये बन गई हमारी नंबर लाइन। अब हमको इनको शो करना है, तो देखो सबसे पहले -7 देखते हैं, और क्लोज इंटरवल है, मतलब कि इस तरह से हमारा इंटरवल बनेगा, -7 और 11, ये नहीं बनेगा,
ये क्या है हमारा ओपन इंटरवल, और ये क्लोज, दोनों तरफ क्लोज है, यहाँ पर भी क्लोज है और यहाँ पर भी क्लोज है। ये ओपन होता है तो कई बार इस तरह से भी बनता है, ये ओपन और यहाँ पर क्लोज, ठीक। तो अभी इस तरह का बनेगा। तो -7 कहाँ है, ये रहा, तो इसको ओपन नहीं बनाएंगे, इसको हम क्लोज कर देते हैं, ये क्लोज करा, ठीक। और 11 कहाँ है, +11, तो +11 रहा ये, तो ये भी हम कर देंगे क्लोज। क्लोज का मतलब कि ये भी सॉल्यूशन में इंक्लूड है, और इनके बीच के सारे नंबर्स। ठीक है, बात आ गई समझ में। तो इस तरह से आपको शो करना है एक्स्ट्रा हाईलाइट करके कि -7 से 11 तक के जितने भी सारे नंबर हैं वो इस सॉल्यूशन में इंक्लूड रहेंगे, ठीक। सो यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कंप्लीट हो गया है, और आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चन हम करेंगे। बाकी के जो हमारे क्वेश्चन रह गए हैं वो हम देखेंगे अगले वीडियो में। सो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, वीडियो भी पसंद आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आए हैं, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। इसके अलावा अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।